सुभाष एजुकेशन ग्रुप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे हैं सुभाष एजुकेशन ग्रुप के बोर्ड कक्षाओं के टॉपर्स की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आज हम हैं सेवतबड़ी के पास ही एक अच्छे गांव, एक प्रतिभाशाली गांव सुटोट के अंदर। जैसे ही कक्षा 10 व 12 का बोर्ड परीक्षा परिणाम आया तो उसमें हर गांव से, हर डाणी से एक से बढ़कर एक प्रतिभा निकली। किसी के 98.40 आए, किसी के 97 आए, किसी के 96 आए। परसेंटों की भरमार लगी और जैसा आप सबको विदित है कि 90% से ऊपर 125 का एक बड़ा आंकड़ा सुभाष एजुकेशन ग्रुप के विद्यार्थियों ने प्राप्त किया। लेकिन आज हम जिस गांव के अंदर बैठे हैं उस गांव की प्रतिभाएं अपने आप में खास हैं। ये एक सुटोट गांव है और सुटोट गांव अकेले से 7 बच्चे 90+ स्कोर बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुभाष एजुकेशन ग्रुप से प्राप्त किया है। आज हम ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स के टॉपर, आर्ट्स की हमारी बिटिया, आर्ट्स की टॉपर बिटिया संजना गुजर पुत्री श्री दयानंद जी गुजर निवासी सुटोट से रूबरू होंगे। और संजना 96.5% अंक, आर्ट्स के अंदर 96.5% अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा होता है। 96.5% अंक प्राप्त करके और एक बड़ा मुकाम बेटी ने हासिल किया है। हमारे बीच मौजूद हैं सुभाष एजुकेशन ग्रुप के निदेशक ऑनरेबल डायरेक्टर सर श्रीमान राजकुमार जिमेला, संजना गुजर टॉपर बिटिया और संजना के दादाजी भंवर लाल जी गुजर। इसके अलावा अन्य परिवारजन और ग्रामीण जन भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो संजना, कैसा लग रहा है? बड़ा मुकाम हासिल किया है, क्या फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है और इस बात की बहुत खुशी भी है कि मैंने 96.20% हासिल किए हैं। ओके संजना को बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत खुश हो रही है। तो संजना, तूने मतलब तेरे पेपर जब हुए थे कौन कौन से सब्जेक्ट आपके थे आर्ट्स के अंदर? सर मेरी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिंदी लिटरेचर थे और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो अनिवार्य सब्जेक्ट हैं। तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिंदी लिटरेचर अपने आप में मुश्किल सब्जेक्ट, मतलब एक ज्योग्राफी के अलावा कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं। ऐसा माना जाता है कि आर्ट्स के अंदर ड्राइंग लेकर परसेंटेज बनाने का भी एक क्रम कुछ समय के लिए चला था, लेकिन ज्योग्राफी के अलावा हिंदी लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में नंबर प्राप्त करना, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर भी स्कोरिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट और 2 अनिवार्य सब्जेक्ट, इन 500 सब्जेक्ट्स में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या स्कोर रहा आपका? 97 नंबर आपने प्राप्त किए पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट था। तो संजना, 10वीं के बाद 10वीं के अंदर भी आपने अच्छे अंक प्राप्त किए और 10वीं के बाद इंटेलिजेंट बच्चा ज़्यादातर साइंस की ओर रुझान करता है और एवरेज बच्चा आर्ट्स की ओर रुझान करता है, लेकिन उसके बावजूद आपने आर्ट्स का चुनाव किया, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिए, अच्छे सब्जेक्ट लिए। इसके पीछे क्या वजह थी? सर साइंस में इंटरेस्ट थोड़ा कम था और आर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा था और मेरा आगे का गोल आर्ट्स से पूरा होने वाला है, तो आगे का इसीलिए। क्या गोल है आपका? सर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो संजना IAS ऑफिसर बनना चाहती है, इसलिए गोल पहले ही क्लियर है। इसलिए 10वीं में अच्छे परसेंट होने के बावजूद इसने साइंस के बजाय ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को चुना और आज इस मुकाम पर है। और हम शुभकामना देते हैं, सुभाष एजुकेशन ग्रुप ये मंगल कामना करता है कि आने वाले ग्रेजुएशन के बाद, आने वाले 3 साल के बाद बेटी जल्दी ही RAS या IAS ऑफिसर के रूप में सफलता हासिल करे। तो संजना, 96% आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब आगे आप कॉलेज करेंगे, कॉलेज के दरमियान ही आप कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर देंगे और अभी से ही आप RAS या IAS, जो भी UPSC RPSC जो भी आपका सपना है उसकी ओर मतलब आगे बढ़ जाएंगे। तो 12वीं जो आपके जूनियर साथी हैं 11वीं के अंदर, वो आप 12वीं के अंदर हो गए हैं, तो उनको आपको बताना चाहिए कि जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिंदी लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट वो कैसे पढ़ें, आपकी क्या दिनचर्या थी घर के दौरान, स्कूल के अंदर, और कैसा प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्या रणनीति रही? सर प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर सा ही टाइम मिला था और पॉलिटिकल साइंस में मेरी विशेष रुचि थी, तो उसमें तो ज़्यादा टाइम मिलता ही था उसे, तो लेकिन और में भी एवरेज टाइम मिलता रहता था। अच्छा, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देके आपने पढ़ा। हाँ। तो आपका जो सुभाष एजुकेशन ग्रुप से आप पढ़े हैं, तो वहाँ का जो सिस्टम, डायरेक्टर सर, मैनेजमेंट और अन्य फैकल्टी मेंबर्स का सपोर्ट, वो कैसा क्या लगा आपको? सर वहाँ की फैकल्टी बहुत सपोर्टेड है, स्पेशली डायरेक्टर सर टाइम पे हमें मोटिवेट करते रहते हैं और स्पेशली भी ट्रीटमेंट करते हैं। सो कोई भी डाउट होता है तो फैकल्टी का व्यवहार जो रहता है वो कैसा, क्या कोऑपरेटिव रहता है? वो हमें समझाते रहते हैं और कोई भी डाउट होता है उसे क्लियर कर देते हैं। सो कोई डाउट रहता ही नहीं है। कोई डाउट रहता ही नहीं है।
मतलब क्लास के अंदर ही पूरा लगभग समझ में आ जाता है। हाँ। घर आके रिवीजन में बहुत कम समय लगता है। हाँ। ओके, तो बिटिया ने जैसा बताया कि सुभाष एजुकेशन ग्रुप अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक शिक्षा की मजबूत आवाज़ के रूप में पिछले 24 साल से काम कर रहा है, और यहाँ के अच्छे सिस्टम, डायरेक्टर सर के मोटिवेशन, पूरी मैनेजमेंट टीम और शिक्षक टीम की लगातार की गई मेहनत, इसकी बदौलत ही इस प्रकार के बड़े रिजल्ट्स प्राप्त हो पाते हैं। तो अब मैं डायरेक्टर सर से मुखातिब होना चाहूँगा कि सर 2001 के अंदर आपने इस शिक्षा रूपी वृक्ष का बीजारोपण किया था, और जैसा कि लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, धीरे धीरे अभिभावकों का विश्वास बढ़ा, विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ा, और संख्या जो शुरू में थी उससे कई गुना आज अपन हैं, और लोगों का आसपास के 100 गांव ढाणियों के बेल्ट के अंदर अपन ने एक बड़ा मुकाम, बड़ा विश्वास अभिभावकों का जीता है। तो इस पूरी संघर्ष यात्रा के दौरान, क्योंकि शुरुआती समय किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए संघर्ष भरा होता है और तभी वो एक वटवृक्ष का रूप ले पाता है, तो इस पूरी यात्रा पर आपका क्या कहना है, क्या आप प्रकाश डालना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सुभाष एजुकेशन ग्रुप के इस फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी अभिभावकों का, शुभचिंतक, इष्ट मित्रों को इस बात का साधुवाद देना चाहूँगा कि जैसा कि आज जिस विषय को लेकर हम इस गुजर परिवार में आए हैं, और जैसा आपने अपने शुरुआत में इस विषय को रखा है कि अपने एजुकेशन ग्रुप अपनी कर्मस्थली के नज़दीक का ये एक आदर्श सुटोट गांव जिसमें आज हम बैठे हैं, और बिटिया सजना गुजर के घर पर अपन इस प्रोग्राम को लेकर मैं उन सभी दर्शकों को, स्पेशली अभिभावकों और शुभचिंतकों को सबसे पहले सादर वंदन करते हुए इस बात का साधुवाद देना चाहूँगा कि आज जिस विषय को लेकर एक आर्ट के टॉपर संजना के रूप में हमें इस सफ़र का 2017 में हमने शुरू किया, और 24 साल की ये इस यात्रा में आर्ट्स का हमारा अब तक 95% पॉइंट कुछ ऊपर रिजल्ट रहा है। 24 साल के सफ़र, 22 साल के रिजल्ट में पहला रिजल्ट अपना 2002 को आया था। उसके बाद से लेकर अब तक इस रिजल्ट की लाइन को छोटा करने का, जैसा कि अपन प्रायकर संजना को तो ये संज्ञान में निश्चित रूप से आएगा कि असेंबली में, सेमिनार में, कक्ष में ये बात प्रायकर हम बोलते हैं कि सुभाष एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे की प्रतिस्पर्धा सुभाष एजुकेशन ग्रुप के बच्चों से ही स्पेशली रहती है, और वो ये रहती है कि हम पीछे की लाइन को आने वाले रिजल्ट की लाइन से छोटा करेंगे, उस लाइन को बड़ा करेंगे। और मैं बधाई देता हूँ संजना को, इनके दादाजी को, और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे बीच में इस गांव के सरपंच जगदीश जी पिलानिया के सपुत्र, उनके छोटे भाई भी बैठे हैं, गुरुजी भी जो सरकारी शिक्षा सिस्टम से जुड़े हुए वो भी बैठे हैं, परिवार में इनके माताजी, दादी जी सब बैठे हैं। मैं सबको इस बिटिया के अच्छे रिजल्ट की, इनके परिवार को, और जब गांव के जनप्रतिनिधि के रूप में पिलानिया जी इनका परिवार उपस्थित है, तो मैं इस उपलब्धि को गांव को समर्पित करते हुए परिवार और इन सब को इस उपलब्धि की बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। और ये एक बात निश्चित रूप से इस आपके अपने फेसबुक पेज से मैं अभिभावकों को भी कहना चाहूँगा, जो कि बिटिया ने अपने इंटरव्यू में, अपने उद्बोधन में एक बात कही है कि 10th में बिटिया के परसेंटेज कितने थे बेटा? 76.17। 76 यानी लगभग 70% से ऊपर सर बच्चा जब प्राप्त करता है ना 10th में, तो लगभग एक भेड़चाल है, पल्ला पकड़ के चलने की बात है। साहब साइंस दिला दो, मैथ दिला दो, बायोलॉजी दिला दो, या तो बच्चा डॉक्टर बन जाएगा या बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन इसने अपने उद्बोधन में एक बात कही, सर मेरा गोल अलग था। कितनी बड़ी बात है, यानी मुझे अच्छे परसेंटेज के साथ साइंस सीनियर को टॉप करना है, आर्ट्स को टॉप करना है, और उस आर्ट्स की अच्छी मार्कशीट से मुझे IAS बनना है, अच्छा एक टॉप देश का वो पद जो मैं ये मानता हूँ कि अब तक जितने भी कंपटीशन देश में हुए हैं देश की आज़ादी के बाद, अगर आप देखेंगे तो 99 पॉइंट सर 100 भी मान सकते हैं। लेकिन अब ऐसा एक अपनी टेक लाइन जो बनी हुई है कि गांव में भी, झोंपड़ी में भी खोपड़ी, और वो विषय इसने अपने रिजल्ट के माध्यम से किया है। आज इस बच्ची का एक लक्ष्य देखिए कितना बड़ा, एक सुटोट गांव में एक गुजर परिवार के साधारण परिवार, मैं ये मानता हूँ कि मेहनती और किसान काश्तकारी से जुड़े हुए परिवार से निकली हुई बच्ची जब 10th के परसेंटेज के बाद ये तय कर दिया कि मेरा गोल अगला क्या होगा, इसलिए मुझे आर्ट्स लेनी है। मैं ये मानता हूँ कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए जितने भी
अब 10वीं पास आउट इस साल के बोर्ड क्लास के जो विद्यार्थी हैं, सबसे पहले तो मैं 10 और 12 के विद्यार्थी जो इस बोर्ड परीक्षा में सफल हुए हैं उन विद्यार्थियों को और साथ ही साथ उन सभी अभिभावकों को साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। और इस बच्ची के अगर स्टेटमेंट को वो नोट करें तो मेरा मानना है कि जिन बच्चों ने परसेंटेज ज़्यादा प्राप्त किए हैं उन्हें किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, किसी लाइन को नहीं देखना है कि ये लाइन लंबी है तो लंबी इसका मतलब इसमें सक्सेस होने वाली व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं तो मैं इसका पीछा करूं, नहीं। उस व्यवस्था के साथ जुड़िएगा जिस व्यवस्था से आप अपने आप को सफल कर सकते हैं। और इसने अपने इस रिजल्ट से इस बात को प्रूव किया है कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां व्यक्ति बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है। ऐसा बेटी संजना ने अपने रिजल्ट के माध्यम से, तो मैं संजना पूरे परिवार को और सुटोट गांव को भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस साल के 96% आर्ट का, सर साइंस का 99% अपना 98% आ गया, वो 1 नंबर 2 नंबर और आता तो 99 हो जाता, लेकिन आर्ट का बच्चा 95 से ऊपर पहुंचना, मैं ये मानता हूं कि जिस गोल की बेटियां बात कर रही है ना, परवर्तीगार निश्चित रूप से इस परिवार पर, इस बेटी पर आशीर्वाद प्रदान करेगा। तो मैं पुनः संजना की बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई देता हुआ और 10th के विद्यार्थियों को स्पेशल ये बात कहता हुआ कि संजना के स्टेटमेंट आप इस फेसबुक पेज से नोट करें और ये तय करें कि भले ही आपके 90% आए, 92% आए, 95% आए, आप अपने परिवारजनों से, शुभचिंतकों से, जो लोग सक्सेस हुए हैं उन लोगों से भी निश्चित रूप से इस बात को पूछें कि भाई हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपका जो मन करे, और मन नहीं, आप जिस लक्ष्य के लिए अपने आप में इच्छा शक्ति मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हो उस सब्जेक्ट को लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये मुझे इसका जो विषय था वो बहुत अच्छा लगा और ये विषय बाकी सबको भी निश्चित रूप से नया संदेश देगा। अब मैं संजना के दादाजी भंवरलाल जी से मुखातिब होना चाहूँगा कि भंवरलाल जी, बेटी ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, पिताजी विदेश में रहते हैं और इसलिए आपका रोल वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पिताजी के बाद मॉनिटरिंग का मेन जिम्मा आपके मम्मी के दादी जी के पास ही रहता है, तो घर में इसका क्या टाइम टेबल रहता था? कभी आपको कोई डांटने की जरूरत पड़ी या अपने आप पड़ती थी? ते कहीं कहता, मतलब कहीं मोटिवेट करता, मैं तो ये कहता हाँ कम पड़ जाएगा, नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और खान कदे भी यहाँ कोई डांट बाकी कोई जरूरत पड़ी ना कदे जरूरत पड़ी ना कोई जरूरत नहीं। तो घर का काम में भी हाथ बटाती, केवल पड़ती नहीं, ये तो माँ रसोई में करती, रसोई में भी करती। हाँ रसोई में भी करती। हाँ हाँ। तो अब आगे यहाँ इन बारे जानू पड़सी और कहीं बनावो चाहो अब तो भाई जाने ते को पूरा साथ देशो और इन बड़ा मुकाम पर हासिल कर पा, थारो आशीर्वाद होना चाहिए सी। साथ देशो। मैं बीच में एक बार दोनों का बात का सम्मान करते हुए स्पेशली मैं अभिभावकों से, देखो आज है ना, आज बिटिया का दादाजी का जो संदेश देने का विषय है ना, बिटिया को मैंने बता दिया, दादाजी ने जो विषय भी बताया कि देखो मैंने तो इसको ये कहा है कि तू है ना अंधी हो जाएगी, पढ़ना कम। ये है ना, ये आज है ना, आज के ज़माने में अभिभावक बच्चे के 95% आने के बाद भी धन्यवाद देने की बजाय ये कहता है कि तेरे 96 आने चाहिए थे, तेरे 97 आने चाहिए थे। और मैं ये मानता हूँ कि आज जो मैं निश्चित रूप से आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से सीकर की कोचिंग संस्थानों के सभी संचालकों को, सभी ओनर्स को, प्राइवेट शिक्षण संस्थान के सभी ओनर्स को और सरकारी सिस्टम में भी, गुरुजी अपने पास बैठे हैं, सरकारी सिस्टम में भी जो जुड़े हुए हैं, इन सब ने मिलकर सीकर को एजुकेशन हब का रूप दिया है सर। लेकिन आप देखेंगे आज कोटा से प्रतिभाएं वापस क्यों मूव होने लगी, उसका कारण ये है कि पेरेंट्स वहाँ बच्चे को जब छोड़ के आते हैं तो बच्चे को एक टारगेट इस प्रकार का दे के आते हैं कि बच्चा उस टारगेट तक पहुंचेगा 12 महीने बाद, लेकिन उस पर इतना दबाव उसी दिन से शुरू हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये बताया है कि इस साल ही तेरा तो रिजल्ट निश्चित रूप से मिलना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं बच्चे पर एक अतिरिक्त दबाव डालता है। तो मैं ये मानता हूँ कि आपका बहुत अच्छा ये संदेश देने वाला एक वक्तव्य है कि आप बच्चे को, अगर बच्चा अच्छा कर रहा है ना तो फिर उसके पीछे चलिएगा आप, और बच्चे को हर दिन मोटिवेशन इस रूप का दें। मतलब मॉनिटरिंग, पेरेंट्स का जो रोल और धर्म क्या होता है सर कि बच्चे की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो, बच्चे की मॉनिटरिंग के रूप में वो समय पर उठे,
उसकी सोसाइटी ठीक हो, गलत संगत में वो नहीं जाए, और फिर वो अगर पढ़ाई के मामले में अपने टाइम टेबल से काम कर रहा है तो उसको करने दीजिएगा। उसको सुविधाओं के हिसाब से अगर कोई वो आवश्यक समझ रहा है तो उसको दें, लेकिन उस पर दबाव कम से कम बनाएं। तो मैं तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने इस हमारे सुभाष एजुकेशन के पेज के माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी अभिभावकों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आप बच्चे पर मॉनिटरिंग करें, भले और बुरे का ज्ञान उसको सिखाएं, लेकिन उस पर अतिरिक्त दबाव नहीं बनाएं। ये वास्तव में बहुत अच्छा लगा। शिक्षा के लिए समय निकालना राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़कर ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। आप प्रतिभाओं को मोटिवेट करने आए हैं, तो आप अपने सुटोड़ गांव के शिक्षा के स्वरूप पर और जो प्रतिभाएं अच्छे से नंबर ला रही हैं उन पर आपका क्या वक्तव्य है, क्या राय? सबसे पहले तो मैं हमारी बिटिया संजना को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए, और ये सब कुछ स्कूल में और हमारे जो घर का जो वातावरण दोनों तरफ अच्छा मिला, तभी ये संभव हो पाया था। सुभाष स्कूल का तो पुराने टाइम से मैं जानता हूँ इनको, अनुशासन बहुत ही अच्छा है। संजना हमारे गुज्जर समाज की, हमारे गांव में ये गुज्जर और हम एक ही परिवार से रहते हैं यहाँ पे, तो इनकी ये परिवार की तीसरी पीढ़ी में बच्ची है। इससे पहले इनके लड़की नहीं थी, तो एकमात्र लड़की ने बहुत ही शानदार नंबर लाई है, और हमारे गांव के, हमारी पंचायत की उन्होंने शोभा बढ़ाई है। और मैं चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी तैयारी करें और IAS में इसका सिलेक्शन हो, तो जैसे हम गांव में कोई बड़ा प्रोग्राम करें, तो स्कूल का भी नाम रोशन हो, हमारी ग्राम पंचायत का भी नाम रोशन हो। जैसे पहले भी हमारे गांव का भी इनके पास ही पढ़ा हुआ है बच्चा, सुभाष स्कूल में ही बना है। ये पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखती थी, खेल में भी इसका ध्यान था। हमारे यहाँ पास में ग्राउंड में खेलने भी जाती थी, घर का काम भी करना पड़ता है, और पूरा सहयोग घर वालों का, इनके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा जी और गांव वालों सब ने मिलकर इनका सहयोग किया और अच्छी मेहनत करके उन्होंने प्राप्त किया। तो जैसे आपने गांव के सरपंच का अगर इतना बड़ा विजन हो कि हम आने वाले समय के अंदर इसको IAS के रूप में सम्मानित करें, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? निश्चित रूप से सर आप इस गांव की प्रतिभाओं को और ज़्यादा मोटिवेट करें, और जितनी ज़्यादा प्रतिभाएं मोटिवेट होंगी गांव से उतना ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा, और उससे कहीं ना कहीं गांव और समाज की प्रगति। चाहूँगा कि आप संजना की सफलता पर आप भी अपने विचार व्यक्त करें। सर्वप्रथम तो मैं सुभाष एजुकेशन हब के डायरेक्टर राजकुमार जी महिला और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा सिक्का मार्केट में जो जमाया है और अपना नाम रोशन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जो टीम है उसकी मेहनत, उसका अनुशासन का ही परिणाम है कि आज हम संजना के रूप में एक ऐसा सितारा देख रहे हैं जो समाज को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। और जैसा कि लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो हमारे समाज में स्पेशली पीछे से देखते हैं तो कम थी इसकी शिक्षा। आज की बच्चियां जैसे संजना है, ये आगे बढ़ रही है, तो इससे हमारी बच्चियों को, अन्य पीढ़ियों को भी आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिलेगा। और बड़ी खुशी की बात तो यह है कि इसने कक्षा 10 में मात्र 76%, आज के ज़माने में 76 कोई बड़ी बात नहीं है, इतना प्राप्त करने के बाद आप अपना गोल स्थापित कर लिया कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, और उस टारगेट को ये फॉलो कर रही है और निश्चित रूप से ये इसमें सफल होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। रामचंद्र जी और कुलदीप जी ने जैसा बताया कि संजना आने वाली बेटियों के लिए आज समाज निश्चित रूप से बेटियों को बहुत आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने को इस बात की आज भी जरूरत है कि अपन बेटियों को और ज़्यादा मोटिवेट करें। और जैसा कि कहते हैं कि नारी नर पर कल भी भारी थी, नारी नर पर आज भी भारी है। नर नारी का कल भी आभारी था, नर नारी का आज भी आभारी है। अगर नारी शक्ति आगे बढ़ेगी, बेटियां आगे बढ़ेगी, तभी अपना देश विकसित भारत, जो 2047 का सपना अपन विकसित भारत का देखते हैं, तो उसमें महिलाओं और बेटियों की भागीदारी जब सुनिश्चित होगी तभी अपन विकसित भारत का सपना देख पाएंगे। तो ये था सुटोड़ के गाँव से हमारा संदेश बेटी संजना, उसके परिवारजन, ग्रामीण जन और डायरेक्टर सर के साथ। अगली कड़ी में कल मिलते हैं ऐसी किसी और एक प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।